हेलो, कैसे हो यार? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ। तो अपन पहला चैप्टर पूरा कर चुके हैं जिसका नाम था नंबर सिस्टम। ठीक है जी, वो चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका पॉलिनोमियल्स नाम का ये प्यारा सा चैप्टर। पी फॉर पॉलिनोमियल, पी फॉर प्यारा सा चैप्टर। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यार इस चैप्टर को समझने से पहले ना प्यारे बच्चों, आपको ना कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। बोले भैया टर्म्स माने क्या होता है? टर्म्स माने होता है यार कुछ शब्द, यानी कीवर्ड्स। एक तरह से मैं टर्म्स कहूँ या इनको क्या कह सकता हूँ, कीवर्ड्स। आपको ना इन कीवर्ड्स से पहचान होनी चाहिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आप समझें प्यारे बच्चों, हमारा दो खतरनाक शब्दों से पाला पड़ेगा इस चैप्टर में। आप पहले भी उसके बारे में पढ़ चुके हो 8th क्लास में, ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां देख रहे हो, पहले भी पढ़ चुके हो। एक शब्द है वेरिएबल। एक शब्द क्या है प्यारे बच्चों? वेरिएबल। और दूसरा शब्द है प्यारे बच्चों कांस्टेंट। दूसरा शब्द है कांस्टेंट। बोले भैया ये क्या बला है? बला कुछ नहीं है, आप पहले जानते हो, 8th क्लास में भी आपको सीख के आए हो आप। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी ये चेंजेबल है, कैन चेंज, इट्स वैल्यू कैन चेंज, इट्स वैल्यू कैन चेंज, इसकी वैल्यू बदल सकती है। अच्छा, तो श्याम भैया इसके बारे में क्या ख्याल है? इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू नेवर चेंज, कभी नहीं बदलती है। तो जिसकी वैल्यू बदलने की संभावना है, यानी बदल सकती है, चेंज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी कभी भी, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे दोस्तों में कुछ दोस्त ऐसे होते जो बचपन में हमें मिले थे बहुत छोटे पे, आप जैसे 9th क्लास में हो, तो छोटे जैसे थे, आपके साथ उनका जैसा व्यवहार था आज तक उनका वैसा ही व्यवहार है। दे आर कांस्टेंट, वो आपके साथ बने हुए हैं आपकी लाइफ में, उन्होंने चेंज नहीं हुए यार। और वेरिएबल मतलब जो चेंज हो गए। ठीक है ना? तो अब अभी समझ लेते हैं कि सर वेरिएबल कैसे। जैसे मैंने कहा, मैंने एक डब्बा लिया और मैंने आपसे कहा कि प्यारे बच्चों इसके अंदर मान लो कुछ पेबल्स रखें। पेबल्स, बोले सर पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स मतलब होता है वो छोटे छोटे पत्थर, वो छोटे छोटे पत्थर रखे हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि श्याम भैया इसके अंदर कितने पेबल्स हैं? अब ये डिब्बा इसका बंद है मान लीजिए, तो मैं क्या फिक्स बता सकता हूँ बिना गिने? आप कहोगे नहीं बता सकते। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, कुछ पेबल्स हैं इसके अंदर, देयर आर सम पेबल्स इन दिस बॉक्स या इन दिस डब्बा। ओके, तो अगर कुछ है तो कुछ में तो भैया ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इट मीन्स ये कुछ की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कुछ की वैल्यू फिक्स नहीं है। इसी कुछ को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल बोलते हैं। इसी कुछ को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब मैंने अब ये ढक्कन हटा दिया तो आपसे कहा कि अब बताओ इसमें कितने हैं। आपके लिए ढक्कन खोल दिया, आपने फटाफट से उसमें से निकाले और गिन लिए। आपने कहा मान लीजिए इसमें भैया 20 हैं, आपने मुझे बताया कितने हैं? 20, यानी आपने एक फिक्स नंबर बता दिया। क्या 20 में कम ज़्यादा हो सकता है? क्या इसकी चेंज होने की संभावना है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं श्याम भैया। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है प्यारे बच्चों? फिक्स है। ये वैल्यू कैसी है? फिक्स है। ये वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो अलग अलग वैल्यू ले सकता है, अलग अलग वैल्यू चेंज कर सकता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। आज वो तुम्हारा दोस्त है, कल किसी और का हो जाएगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, आप रात दिन उसकी याद में रोते रहोगे, इसी को वेरिएबल कहते हैं। और एक ऐसा है बदमाश कंपनी वाला कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपका खाएगा, आपको नुकसान करेगा, घाटा देगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ऐसे कुछ होते हैं आपके लाइफ में दोस्त, तो ये वाले कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना? यानी ये वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगी और ये चेंज हो सकती है, इसको वेरिएबल कहते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फिर श्याम भैया, तो देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ना इनका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, अब बोले श्याम भैया रिप्रेजेंटेशन बोले तो देखिए
मैथ के अंदर जब जिस वैल्यू को हमें नहीं पता होता, जिसके बारे में हमें वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको अपन कोई न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। और इनको डिनोट कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एंड ए बी सी डी। इसका मतलब समझ रहे हो कुछ? इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं ये सब ना कहूं और इनकी जगह ये कह दूं कि अल्फाबेट्स या लेटर्स या सिंबल्स, इन चीज़ों से जब हम किसी क्वांटिटी को दिखाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब आपने मुझसे पूछा बताओ इस डब्बे में कितने कंचे हैं, कितने कंचे हैं इस डब्बे में? मैंने कहा x हैं। अब x का मतलब क्या? अब मैंने कह दिया कुछ हैं, कुछ में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, यानी ये x कुछ भी वैल्यू ले सकता है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार। इसका मतलब ये सब काय में आएंगे? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का, समटाइम्स अदर लेटर्स का और सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट के रिप्रेजेंटेशन की। तो भैया कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सर कांस्टेंट होता क्या है? ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। अब बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने कहा 2, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? आप कहोगे नहीं होगी। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो इनको दिखाने के लिए काय का यूज करेंगे? किसी का नहीं यार, जो नंबर है वो तो नंबर ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। और कांस्टेंट का मतलब वैल्यू फिक्स होगी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगी। अब प्यारे बच्चों फटाफट से अगले टर्म की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों अगला जो टर्म है, अगला जो वर्ड है हमारा, वो मिलेगा हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या है सर? ये क्या है सर? तो सुनिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को, देखो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को जब एक साथ क्या किया जाए? मिक्स कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए, यानी मिला लिया जाए। काय की हेल्प से मिलाएंगे बताओ? जैसे आप सब्जी में मिक्सचर करते हो या कुछ करते हो तो आप मिक्सी की हेल्प से कर लेते हो। ऐसे यहाँ पे काय की इनको हमें मिलाना है, तो इनको हम काय की हेल्प से मिला रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस की मदद से मिलाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस की मदद से मिलाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन से हम भैया क्या होते हैं? वही होते हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एडिशन, जिसको आप प्लस साइन से डिनोट करते हो। सब्ट्रैक्शन, जिसको आप माइनस साइन से डिनोट करते हो। मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप डॉट के साइन से रिप्रेजेंट करते हो कई बार। देखो अगर दो चीज़ों के बीच में डॉट लगा है तो भी मल्टीप्लाई मानेंगे, अगर कुछ नहीं लगा है तो भी मल्टीप्लाई मानेंगे। कैसे मानेंगे बताऊंगा अभी। डिवीज़न, आप जानते हो सर कि डिवीज़न को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो फ्रैक्शन में बट्टी का निशान होता है वो भी इसी चीज़ का परिचायक है, इसी चीज़ को बताता है। चलिए भाई देखते हैं। बोले सर कैसे जुड़ता है? देखो मैंने कहा x वेरिएबल है, मैंने कहा 2 कांस्टेंट है। अब मैंने कहा इन दोनों का गुणा कर दो सर, तो आपने गुणा कर दिया। और बेटा जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल का गुणा करेंगे, अब यहाँ मैथ में आप समझें अलजेब्रा चल रहा है ये, इसमें जब हम गुणा करते हैं तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि हम इसको ऐसे डायरेक्ट साथ में लिख देते हैं। इस 2x का मतलब है 2 × x, इस 2x का मतलब क्या है? 2 × x। अब मैंने कहा x ये वेरिएबल है, 2 ये कांस्टेंट है। शाम ये इनको मिला दो कैसे? प्लस के निशान से। तो ये प्लस के निशान से मिलके क्या बन गए? x + 2, x + 2। तो ये जो बने हैं ना 2x बन गया, x + 2 बन गया। अभी आपने कहा कि श्याम भैया
मान लो x का गुणा x से ही कर दो तो क्या होगा, तो हमने कहा x का गुणा x से करते हैं तो आपको पता है जब एक नंबर का उसी नंबर में गुणा करते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर भी क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा श्याम भैया ये बताओ कि x है और एक वेरिएबल y है, इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है और इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसका मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स का क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का एक मिक्सचर है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेंगे है। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? हाँ जी है। इसका मतलब अगर 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो फिर तो 4 भी होगा, 5 भी होगा, सब होंगे। इसका मतलब ऑल नंबर्स, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अच्छा तो भैया श्याम भैया फिर तो ये, हाँ जी ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तब तो ये बता दो x³ + y की पावर 3 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ जी बिल्कुल ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तब तो ये बता दो x की पावर 1/2 + √3 क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अरे इसका मतलब सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? हाँ इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भैया घूमना नहीं है, इनके मिक्सर से जो भी बन जाएगा वो सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा भैया तो क्या ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? हाँ सर ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ रहे हैं आप प्यारे बच्चों? इसका मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट होने चाहिए, उनकी कुछ भी पावर हो सकती है, उनके बीच में कोई भी साइन हो सकता है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, कुछ भी हो सकता है। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब इतने सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, क्योंकि सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो गए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर से हम एक स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बाहर निकाल लेंगे। बोले साहब ये कैसे? तो अब देखिए, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, all algebraic expressions in which पावर या एक्सपोनेंट, पावर या पावर को क्या बोल सकते हैं अपन, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल is a non-negative integer। अब आप समझ रहे हो यार कि ये है इंटीजर वाली लाइन, इस पे यहाँ कहीं 0 होता है, ये होता है 1 2 3 4 ऐसे, और इधर होता है -1 -2 -3 -4 ऐसे। तो अपन नॉन नेगेटिव का मतलब समझते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ दो। आप बताओ क्या 0 नेगेटिव होता है? आप कहोगे नहीं होता है। तो क्या 0 पॉजिटिव होता है? नहीं, ये पॉजिटिव भी नहीं होता है लेकिन नेगेटिव भी नहीं होता है। तो हमने कहा नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे वो कुछ भी हो। तो यार अपन क्या 0 से इधर इधर वाले नंबरों को नहीं मार देंगे? बताइए, 0 से इधर इधर वाले नंबरों को नहीं देखना है, देखने हैं 0 से आगे के। अब आप बताओ 0 से आगे के अगर सारे इंटीजर्स को देखूं तो क्या ये होल नंबर से नहीं हो गए प्यारे बच्चों? आप कहोगे हाँ जी ये तो होल नंबर से श्याम भाई। तब तो मैं ये कहूंगा कि भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर की जगह मैं ये भी कह सकता हूं होल नंबर। यानी ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें पावर या एक्सपोनेंट काई की, वेरिएबल की, जो वेरिएबल है उसमें उसकी पावर या एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी होल नंबर है। हम उनकी बातें कर रहे हैं। वो सारे
वो सारे एक्सप्रेशन, तो श्याम भैया क्या नॉन नेगेटिव होल नंबर है, फिर उसका क्या सर, वो सारे एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो इन सब एक्सप्रेशंस को हम बेटा क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। बोले श्याम भैया अब समझ में आ गई कि वैसे तो सारे एक्सप्रेशन है, 1/2 पावर वाला भी एक्सप्रेशन है, और रूट में है वो एक्सप्रेशन है, क्यूब रूट में है वो एक्सप्रेशन है, और आपके जितने भी हैं मतलब सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ उनको सेलेक्ट करके बाहर निकाल लिया है जिनमें पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, हाँ ये और लिख ले बेटा, इन विच पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर इन होल एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन में। पूरे का मतलब समझे, यानी ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे मतलब होल नंबर है और किसी जगह एक्सप्रेशन में होल नंबर नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, एक एग्जांपल दे दो। तो देखो एग्जांपल, जैसे मैंने कहा x² प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3। अब देखना प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, कि इसमें यहाँ देखो इसकी पावर होल नंबर है, आपने कहा हाँ, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो इस एक की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहा। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, इसका मतलब हम समझ गए श्याम भैया, आप ये कहना चाहते हो कि पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है वहाँ उस वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वहाँ होल नंबर सेम नहीं, सेम की बात नहीं कह रहा हूँ कि सेम होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और क्या, बस दो ही तरीके तो हो गए, ना फ्रैक्शन होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। भैया हमने होल की बात की, होल एक्सप्रेशन मतलब पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी उस वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन या कुछ और नहीं होनी चाहिए, मतलब होल नंबर ही होनी चाहिए हर जगह पर। चलिए अब देखते हैं हम बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को ना 3 तरीके के आधार पे हम सेपरेट करते हैं, 3 फैक्टर हैं जिनके आधार पे हम इसको सेपरेट करेंगे। बोले क्या क्या भैया, सबसे पहला नंबर है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेरिएबल, और तीसरा है बेस्ड ऑन क्या, बोले श्याम भैया बेस्ड ऑन क्या, तीसरा नंबर देखिए, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब समझेंगे बेटा जरा, सबसे पहले समझे टर्म्स के बारे में। जब मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, जैसे मान लो जब मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ऐसे समझो, मैंने कहा आपसे x√x + 3x - 5/3 ये लिख दिया। अब आप समझना कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस साइन से जो अलग हो रहे हो, प्लस और माइनस साइन, ध्यान से सुनना बेटा, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो प्लस और माइनस साइन से अलग हो रहे होंगे उनको हम टर्म्स बोलते हैं। यानी इसमें कितने टर्म्स हैं देखो, एक टर्म तो है √x, ठीक है, दूसरा टर्म है 3x, ठीक है, और तीसरा टर्म है 5/3। इसका मतलब समझ गए हम कि सर टर्म का मतलब होता है, टर्म का मतलब क्या होता है कि प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेट हो रहे होंगे इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहते हैं, ठीक है, उनको हम टर्म्स बोलते हैं।
अब इन टर्म्स के आधार पे ही हम सेपरेट करेंगे पॉलिनोमियल्स को। अब देखिए बेटा, हाँ जी, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, आप बताओ कितने कितने टर्म हो सकते हैं। हो सकता है पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो। कितने टर्म हो प्यारे बच्चों? एक। आप कहोगे एक भी नहीं हो तो फिर पॉलिनोमियल ही कहाँ हुआ? भाई टर्म कुछ तो होना चाहिए, तब तो आप उसकी गिनती करोगे, तब तो आप पॉलिनोमियल बोलोगे। कुछ है ही नहीं तो कैसे बोल देंगे? तो कुछ तो होगा, यानी सबसे कम कितना हो सकता है? एक हो सकता है। तो हमने कहा अगर, अब देखिए मैं एक टेबल बना देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स और नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए बेटा, मान लीजिए एक टर्म है पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मोनोमियल। मान लीजिए दो टर्म है उसके अंदर, तो बोलते हैं प्यारे बच्चों बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है। अच्छा श्याम भैया, अगर 3 हो तो क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 3। ट्राई का मतलब 3। और ये जो पीछे जो मियल मियल नोमियल नोमियल चल रहा है, इसका मतलब होता है टर्म। इसका मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल। बस इतने तक ही आएगा हमारे में। इससे आगे अगर आप पूछोगे कि सर 4 टर्म होंगे तो क्या होगा? 4 टर्म होगा तो क्या होगा बताइए? तो क्वाड्रिनोमियल कह सकते हो आप उसको। ठीक है। तो अब देखिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे ये होंगे। वो बोले सर एग्जांपल दे दो कुछ। मैंने कहा अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर, तो बताओ कितने टर्म है भाई इसके अंदर? एक। तो ये मोनोमियल हो गया। क्या हो गया ये प्यारे बच्चों? मोनोमियल हो गया। अब मैंने कहा 2 इंटू एक्स, अब बताओ इसमें कितने टर्म हैं? सर 2 टर्म है। 2 टर्म नहीं है प्यारे बच्चों इसमें, जरा देखिए। इसका मतलब ये है कि टर्म को सिर्फ और सिर्फ काई से काउंट किया जाता है? प्लस और माइनस के साइन से ही टर्म को गिनती होती है, मल्टीप्लाई और डिवीजन से नहीं होती है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? 2x। और ये 2x को एक टर्म मानेंगे, और अगर एक टर्म मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मोनोमियल हो जाएगा। ये मोनोमियल। अब सर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये कहोगे भैया इसमें सेपरेट हो रहे हैं और कितने टर्म आ गए? एक। ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, तो ये 2 टर्म हो गए। तो ये कैसा हो गया प्यारे बच्चों? बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल इस जानते हो, अगर मैंने कहा तो होगा मोनोमियल, मैंने क्या कहा है तो वो मोनोमियल होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर ये होता है कि अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। और ये भी समझा कि टर्म्स गिनने के लिए प्लस और माइनस के साइन से ही टर्म गिने जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन से जो है हम टर्म्स को नहीं गिनते हैं। इतनी बात हमें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब अगला देखते हैं दूसरा बेसिस कौन सा है उसके आधार पे। सेकंड देखते हैं हम, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेरिएबल्स। टाइप ऑफ वेरिएबल्स, अगर मान लीजिए एक ही टाइप का वेरिएबल है, उसमें पूरे में 1 टाइप वेरिएबल है। जैसे मैंने कहा आपसे, अब मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल के तौर पे, अगर 1 टाइप वेरिएबल है तो उसको कहेंगे 1 टाइप वेरिएबल। 2 टाइप का वेरिएबल है तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स या इन 2 वेरिएबल्स। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और बेटा इससे ज़्यादा होंगे तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, इन 4 वेरिएबल, ऐसे बोलेंगे। बोले सर एग्जांपल बता दो। मैंने कहा आपसे x + 8, तो इसमें वेरिएबल कौन है? x। तो ये कैसा है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल।
मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप कहोगे कि श्याम भैया क्या है, इसमें पूरे में चाहे पावर अलग अलग हैं लेकिन हर टर्म में देखो प्लस से टर्म अलग होता है, हर तीनों टर्म में एक ही वेरिएबल मिला हमें, कौन, एक्स, सेम वेरिएबल मिल गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। बोले भैया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल बता दो। मैंने कहा एक्स प्लस वाई, भैया अब तो हम समझ गए, एक्स प्लस वाई मतलब अगर अलग अलग तरह के 2 वेरिएबल आ जाएं या 2 से अधिक वेरिएबल आ जाएंगे तो हम उसको फिर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल कहेंगे, अगर 3 आ गए तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल कहेंगे। बस इतनी सी बात थी ज़रा सी प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा है हमारा बेस्ड ऑन तीसरा क्या है बेटा, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि डिग्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि डिग्री का मतलब क्या होता है। तो समझिए बेटा डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब नहीं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री। क्या होता है बेटा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेरी बात समझ में आ गई क्या श्याम भैया, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सर एग्जांपल दे दो कुछ। जैसे मैंने कहा आपसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 3 टर्म है यहाँ पर, एक है 1, एक है x और एक है एक्स स्क्वायर। इसमें वेरिएबल 2 जगह आया, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया। इन दोनों में x की बड़ी पावर कौन है, आप कहोगे यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो सबसे बड़ी कौन हो गई 2। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है प्यारे बच्चों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी यार। अब इस डिग्री के आधार पे, क्योंकि हम हाईएस्ट चीज देखेंगे, हम हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। अब उसी के आधार पे हम कितने तरह के पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं, उनके टाइप क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और प्यारे बच्चों यहां लिख देता हूं मैं नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखना भाई, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसका नाम होगा लीनियर। कैसा पॉलिनोमियल होगा प्यारे बच्चों, ये होगा प्यारे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 2 है तो प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री मेरे प्यारे बच्चों 3 है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो आप समझ गए कि अगर हाईएस्ट डिग्री 1 तो लीनियर, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब फटाफट से हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक अभी यहीं के यहीं इस वीडियो में मैं डलवा दूंगा आई बटन में। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।